हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वह श्रावस्ती में दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? फर्स्ट जो प्रीच दिया था बुद्ध ने वो कहाँ पर दिया था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाएगा तो श्रावस्ती आपका राइट आंसर होगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है आपका जोग प्रपात पे है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जिस तरह से अगर वायुमंडल में बात करें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 71% हो जाता है, 78% होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज की बात करें तो 21% हो जाता है। मेजर यही दो हैं जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78। और CO2 का जो परसेंटेज होता है वायुमंडल में मात्र 0.03% होता है। आप सोच लीजिए CO2 कितना आपका है, 0.03% होने के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर CO2 का मात्रा मान लीजिए कि वायुमंडल में 1% होता तो क्या होता, 5% होता तो क्या होता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वायुमंडल में 5% CO2 होता तो जो हवा है वो ब्रीदेबल नहीं होता, यानी नुकसान करता, सांस लेने योग्य हवा नहीं हो जाता। 0.03% होने पर भी इतनी क्या है इस समय परेशानियां हैं, और ज़्यादा होता तो क्या होता। इसे याद रखिएगा आप लोग, 0.03% कई बार पूछा गया है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 सूचियाँ होती हैं, एक तो संघ सूची होता है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची होता है। संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार क्या करता है, नियम कानून बनाता है, केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची के विषय पर। और अगर राज्य सूची के विषय की बात करें तो राज्य सरकार बनाता है नियम कानून। और समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कानून नियम बनाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार नियम और कानून बना सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो शिवाजी का जो जन्म है आपका सिवनेर दुर्ग में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लिस्टर ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज। चेचक के टीका की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह आपका कौन है? तो नई दिल्ली में है। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो पंचशील समझौता हुआ था वह भारत एवं चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, कॉमन सा प्रश्न है। फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस में है, और फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या है? तो यूरो है।
लेकिन पेरिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पेरिस को दुनिया का फैशन की नगरी कहा जाता है। पेरिस को क्या बोला जाता है, तो दुनिया की फैशन की नगरी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, तो पेरिस को कहा जाता है फैशन की नगरी। जितने भी दुनिया के लग्जरियस ब्रांड हैं जो आइटम्स बनाते हैं, चाहे वो कपड़े हों चाहे बैग हों, सारे जितने भी आपके अच्छे अच्छे सामान, महंगे सामानों को बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, सबका जो ओरिजिन आप देखेंगे ना वह पेरिस से ही है। सबका ओरिजिन और सबका लगभग लगभग जो आपका हेडक्वार्टर बोल लीजिए या मुख्यालय बोल लीजिए, सबका पेरिस में भी है। कुछ का इटली से भी होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ पे है, तो फ्रांस के पेरिस से होता है। क्योंकि पेरिस को क्या बोला जाता है, फैशन की नगरी। राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है, तो राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान जो है लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल सम्मान है वह राजीव गांधी खेल रत्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम कयात है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, म्यांमार की मुद्रा का नाम कयात। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क किसी भी कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। रंगा स्वामी कप का संबंध जो है आपका हॉकी खेल से है, रंगा स्वामी कप का संबंध। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लिपुलेख जो दर्रा है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लिपुलेख दर्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी संस्कृत थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वह पोलो खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार चुने गए थे 1924 में, और उन्होंने जो अध्यक्षता की थी बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कितनी बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो केवल एक बार की थी, और कहाँ पर किया था, 1924 में, बेलगांव, कर्नाटक। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या है, तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है हिटलर ने दिया था। जिस समय भारत में चर्चा हो रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, जिसके लिए एक समिति भी बनी है, जिसके क्या थे प्रेसिडेंट कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो भारत में भी जिस तरह से एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा था वो तो हिटलर का था, ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी भारत में एक चुनाव की बात की जा रही है कि एक देश एक चुनाव हो, यानी कि जो राज्य विधानसभा का चुनाव होता है उसको और जो लोकसभा का चुनाव होता है उसको साथ में कराया जाए। और ये प्रक्रिया कुछ दिन चलने के बाद क्या किया जाए कि जो पंचायती स्तर पे भी जो चुनाव होते हैं उनको भी लोकसभा, विधानसभा और पंचायती जो राज्य की जो चुनाव होते हैं उन तीनों सबको, मतलब भारत में जितने भी चुनाव होते हैं सबको एक बार कराया जाए। इस तरह से अलग अलग ना कराया जाए कि राज्यों का अलग हो, कभी किसी राज्य का तो कभी किसी राज्य का। अभी आपका हरियाणा में चुनाव हुआ है और होने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ। तो ये याद रखिएगा आप लोग, एक राष्ट्र जो एक नेता का नारा दिया था वह हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है,
इसका राइट आंसर क्या है? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिंधु एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या है? तो महासभा की जो कार्यकारिणी समिति थी उसको क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जहांगीर जो महल है वह आगरा के किला में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर है? तो आगरा के किला में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वी पर कुल जल का जो परसेंटेज है मीठा जल उसमें कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2.5%। इस मीठे जल का मतलब क्या होता है? अगर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2/3 भाग पे क्या है? जल है। 2/3 भाग पे जल है और 1/3 भाग पे ही स्थल है पृथ्वी पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पानी का तो जो मात्रा है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात तो बनती है ना। लेकिन यही देखिए जो मीठा जल होता है 2/3, मान लीजिए आप 71% के आसपास जो है आपका पृथ्वी पर जल है। इसका केवल 2.5% ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, पीने योग्य है, नहाने योग्य है और भी दैनिक कार्यों में प्रयोग करने योग्य है। केवल 2.5%। और बाकी पानी क्या है? खारा पानी है, नमकीन पानी है, जिसको बिना मशीनों के द्वारा फिल्टर किए यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पानी को सेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी जो पीने योग्य है, यूज करने योग्य है, बहुत ही कम है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज है एस चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर को इसी खोज के लिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत तक समुद्री जो मार्ग की खोज है वह पुर्तगाली ने किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभिनव भारत का आयोजन जो है वीर सावरकर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर ने किया। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआईपी इस प्रश्न को कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य वैसे भी इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है? एस्पेक्ट होता है। तो हर साल दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता है? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता है, यानी किसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर से नवाजा था? तो ऑप्शन है सिकंदर लोदी, महमूद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।